वो किसी और की शिक्षा पे बात करने के लायक इंसान नहीं है। उसकी खुद की शिक्षा का क्या प्रमाण है? मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। हर एक कार्यकर्ता। वो अपना प्रमाण दे ना कि यूएन के पहले कहाँ पढ़े हैं। अपना खुद का प्रशांत किशोर प्रमाण दें कि क्या पढ़े। कोई पूछा आज तक? कोई क्यों नहीं पूछता है? नहीं है, डस्टबिन नहीं है हम लोग। किसी और दल के फेंके हुए रिजेक्टेड लोगों को कलेक्ट करने का काम हमारा नहीं है। अरे हमारे फेंके हुए लोग वहाँ पे ऑफिस बेरर्स हैं, वो वैसे ही लोगों को चुनेगा। उसका काम सिर्फ यही है कि वो यहाँ से पैसा उठाएगा 20 रुपये करके, और जो जैसे भी करके वो पैसे उठाएगा, वापस जिनसे लिया उनको देगा और यहाँ से बताता है कि ये नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं है, ये उनके लोगों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है। क्योंकि उनके रहते हुए ये फैसले होना कि चुनाव के 1-2 महीना पहले आप हर एक के अकाउंट में 10,000 और 1,000 और 2,500 ऐसे अमाउंट डालेंगे, ये संभव नहीं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़, मैं रिजवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ समय रह गया है। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगी, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने स्तर से पूरी ताकत, प्रचार प्रसार हो, बैठकें हों, तमाम तरह से पूरी तरीके से तैयारी मुकम्मल करती नजर आ रही। लगातार एनडीए के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हो, तमाम लोग बिहार का दौरा करना शुरू कर दिए। वो कांग्रेस के हो या महागठबंधन के हो या एनडीए के हो, तमाम बड़े नेता बिहार में दस्तक देना शुरू कर दिए। राहुल गांधी कांग्रेस से, प्रियंका गांधी, खड़गे, तमाम लोग आ रहे हैं। और बीजेपी में अमित शाह, तमाम बड़े नेता भी यहाँ मौजूद रहे। आपके प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी, वो भी यहाँ पर आ गए चुनाव की तैयारी को लेकर। तमाम तरह के तैयारियां में तमाम पार्टियां लग गई है। मेरे साथ लेकिन मौजूद हैं पुष्पम प्रिया के पार्टी के ही हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हैं, पार्टी के पूरी तरीके से देख रेख इन्हीं की जिम्मा है। और ये परंजय सर इनका नाम हुआ, एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट में वकील हैं। लेकिन पुष्पम प्रिया पार्टी की तरफ से इस बार इनकी तैयारी जो है चुनाव की, वो पूरी तरीके से ये भी कमर कस चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसी तैयारियां? बहुत बढ़िया सर, पिछले बार से काफ़ी बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहेगी, हाँ। लेकिन बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, प्रशांत किशोर ने जो तमाम नेताओं को, बड़े नेता, वो डिप्टी सीएम हो, अशोक चौधरी हो, तमाम लोगों को घेरा है भ्रष्टाचार के लेकर, शिक्षा को लेकर कि 7वीं पास है। क्या लग रहा है आपको, ये सही है? गलत है। उसका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वीं पास है। वो खुद जब चुनाव लड़ा उपचुनाव में, तो सब के सब 10वीं और 12वीं पास सिर्फ कैंडिडेट उतारा। वो किसी और की शिक्षा पे बात करने के लायक इंसान नहीं है। उसकी खुद की शिक्षा का क्या प्रमाण है? मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पढ़ा लिखा है। हर एक कार्यकर्ता। हम पार्टी के ऑफिस बेरर की बात नहीं कर रहे, हम कार्यकर्ता भी मेरे यहाँ ग्रेजुएट होगा कम से कम। आपके सांसद और आईएएस के पुत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको भी पढ़ाई पूरी करने की संसाधन नहीं थी। वो है वो अथॉरिटी मांगने वाले। वो अपना प्रमाण दे ना कि यूएन के पहले कहाँ पढ़े हैं। अपना खुद का प्रशांत किशोर प्रमाण दें कि क्या पढ़े। कोई पूछा आज तक? कोई क्यों नहीं पूछता है उनसे कि आप कहाँ से पढ़े, आप क्या पढ़े, कब पढ़े? किसी को रोके कहाँ? वो भी कोई भी मांग सकता है, आप भी बोल सकते हैं, आप भी सवाल कीजिए उनसे कि आप भी देखेंगे। हम मांगते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उनके पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मांग रखते हैं कि उनसे अपने, वो आदमी तो इतना कमजोर है, उनसे बहुत मजबूत तो तेज प्रताप यादव हुए, जो अपना दल बनाए और अपने आप को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए कि हाँ हम हैं इस दल के नेता। वो तो अपने दल का नेता भी नहीं बनने को तैयार है, सिर्फ माइक पकड़ने को तैयार है, और कुछ नहीं है उसकी हैसियत। प्रशांत किशोर तो सूत्रधार है, माइक पकड़ने का काम है, उससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं। आपकी पार्टी कैसे देखती है जिस तरीके से भ्रष्टाचार में अशोक चौधरी को भी लपेटे उन्होंने? आपकी पार्टी पुष्पम प्रिया जी कैसे देखती है? हमारी पार्टी इसके जैसी पार्टी नहीं है, डस्टबिन नहीं है हम लोग। किसी और दल के फेंके हुए रिजेक्टेड लोगों को कलेक्ट करने का काम हमारा नहीं है। अरे हमारे फेंके हुए लोग वहां पे ऑफिस बेरर जरूर बन रहे हैं। आनंद मिश्रा को रिप्लेस किसने किया है? वो कहते हैं कि वो नए लोगों को मौका देंगे ना। नेपोटिज्म उस पार्टी में इतने हद तक है कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र को अभी उन्होंने युवा अध्यक्ष बना रखा है। वो सिर्फ 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन बैठे हुए लोगों के लिए है वो पार्टी। कोई नया आदमी अगर वहां सोच रहा है, जैसे हमारे विधानसभा में भी 10-12 लोग अपना अपना घर बार सब कुछ क्या करके प्रचार कर रहे हो उस बेचारे इंसान की, तो हमें उन लोगों से यही कहना है, भैया आप लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। टिकट आप देख लीजिए कि उपचुनाव में उसने किस तरह के लोगों को दिया था। चुनाव जब आएगा तब भी वो वैसे ही लोगों को चुनेगा। उसका काम सिर्फ यही है कि वो यहाँ से पैसा उठाएगा 20 रुपये करके, और जो जैसे भी करके वो पैसे उठाएगा, वापस जिनसे लिया उनको देगा और यहाँ से चल देगा।
आपकी पार्टी का क्या तैयारी है? चलिए अब अपने पार्टी को बताएं, क्या तैयारी है, किस मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं हम? हमारे मुद्दे साफ हैं। बिहार में 38 जिले हैं, 38 ही जिले हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि 40 जिला है, ठीक है, जिसको संख्या भी नहीं मालूम है वो चुनाव लड़ रहे हैं। 38 जिले में 38 एयरपोर्ट, 38 जिलों में 38 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, 38 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी, 38 जिलों में वहीं के लोगों के लिए सारी चीजें सुविधाएं, रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर सारी चीजों की सुविधा उनके जिला में, उनको घर ना छोड़ के जाना पड़े। पूरी तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उन्हीं के जिला में। हमें ये नहीं दिखाना कि पटना में विकास हो रहा है तो पूरे बिहार का विकास हो रहा है। हम ये मानेंगे जब पूर्णिया में विकास होगा तब बिहार का विकास होगा। हम ये मानेंगे जब गोपालगंज का एयरपोर्ट होगा तब वहाँ का विकास मानेंगे। जब सिवान में भी एक विश्व स्तरीय एजुकेशन जिसको छोड़ के मेरे दादाजी यहाँ आए पटना, और उसके बाद मेरे परिवार का कोई वापस सिवान नहीं जा पाया, आज तक तीसरी पीढ़ी है, हम पटना में ही रह गए। हम चाहेंगे कि मेरे जैसा और किसी और के साथ ना हो। लोगों को उनके पास, उनके घर पे सुख सुविधाएं पहुंचाना एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट का जिम्मेदारी है। कितनी सीटों पर टिकट आप लोग? हम लोग सारी सीटों पे लड़ेंगे। पिछले बार भी हम लोग सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ने वाली पार्टी थी, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं बनता कि हमारी क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है इलेक्शन को लेके। किसी से गठबंधन वगैरह जो हमारे विचारधारा से मिलेगा, जो सही में बिहार को 27वें स्थान तक पहुंचाने की भी बात रखेगा और उसके तरफ एक शेयर्ड विजन और एक शेयर्ड रोड मैप के तहत काम करने का विचार रखेगा, हम उसके साथ गठबंधन में जाना जरूर पसंद करेंगे। जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार ने लगातार योजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं, वृद्धा पेंशन हो, बिजली हो, महिलाओं को 10,000, कल ही आप बिहार के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने सभी लोग को दिया, क्या ये योजनाएं चुनावी मुद्दा तो नहीं? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि नीतीश कुमार जी की अब ये सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि वो इंसान फ्रीबीज के सख्त खिलाफ रहा है हमेशा। उन्होंने हमेशा कहा है कि फ्रीबीज से जो स्टेट है वो कमज़ोर होता है। आप एम्पावर नहीं करते हैं अपने सिटीजन्स को फ्रीबीज देके, आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, आप उनको सिर्फ एक सपोर्ट दे रहे हैं, बोला जाए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको फैसिलिटेट करके आपको उनको एम्पावर करने की जरूरत है। इस वक्त सारा योजना आ रहा है, क्या कारण है? एकदम चुनाव के वक्त में सारा वही है ना, ये बताता है कि ये नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं है, ये उनके लोगों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है। क्योंकि उनके रहते हुए ये फैसले होना कि चुनाव के 1-2 महीना पहले आप हर एक के अकाउंट में 10,000 और 1,000 और 2,500 ऐसे अमाउंट डालेंगे, ये संभव नहीं था। कहने के कोई और हैंडल कर रहा है, आपका कहना है? जी, हमारे हिसाब से कोई ना कोई इनकी डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। इनके डिसीजंस में फ्रीबीज नहीं थी, वरना आप देख लीजिए 2010 से 2005 से 2015 तक में क्या बिहार सरकार में कभी भी इस तरीके की चीजें जिसको कहते हैं ना बंदर बाट, वो कभी हुआ था? नहीं हुआ था। उस समय नीतीश कुमार जी के कमान में था, उनके हाथ में था पूरा सब कुछ, वो खुद से सारे डिसीजंस लिया करते थे। अब ऐसा लग रहा है 2020 के चुनाव के बाद, या कहीं ना कहीं 2020 के चुनाव के बाद, या फिर जब से वो लास्ट टर्म में इधर उधर जो करना स्टार्ट किए, उसके बाद से उसका प्रेशर आते गया और इवेंचुअली वो उनके हेल्थ पे इट्स टेकिंग अ टोल ऑन हिज हेल्थ। स्वास्थ्य भी कुछ ना कुछ आपको लगता है उनका गिरा पहले? स्वास्थ्य अब उम्र होती है हर एक चीज की। अब जैसे हमारे पिताजी 57 की उम्र में जब रिटायर हुए थे तो अवंतीपुरा में कमांडेंट थे। अब 67 की उम्र में उनसे वही उपेक्षा करना कि वो वापस जाके कमांड कर पाएंगे और 6 बजे उठ के सारे सिपाहियों के साथ खुद पेट्रोलिंग ड्यूटी पर रहेंगे और 8 बजे रात में वापस आएंगे, संभव नहीं। इसीलिए उनको रिटायर किया गया। राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक समय होती है। मोदी जी ने तो लाया था 2014 में, 75 साल। अब तो बेचारे वो खुद हो गए, लेकिन यही होता है, रिटायरमेंट होंगे 75। यही है ना, अपने जो वर्तमान सरकार है हमारा, अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा तो हमने यही लिखा है कि वर्तमान भ्रष्ट सरकार की सीटी बजाने के लिए इस बार सीटी छाप दबाई। ये लोग ऐसा क्यों है कि सबका पेंशन बंद है, नेता का पेंशन हमेशा बढ़ते गया। सबकी सुविधाओं में आप, सबकी सुख सुविधाओं कटौती करने में आप सबसे आगे, अपनी सुख सुविधा एक पैसे का भी नहीं कटने देंगे, बढ़ाते जाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्यों चुनते हैं? योजनाएं भी आपकी पार्टी तैयार कर रही है, कुछ सरकार में आती है तो हमारी योजना ये है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होना मस्ट है, जिसका न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीना होना चाहिए। स्टार्टिंग में फिक्स वो रहेगा। हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब विथ 26,000 रुपीज बेसिक सैलरी। इससे कम में आज के डेट में वो 1100 रुपया जो पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, 1100 रुपया में आप कितना दिन खा लीजिएगा? कितना किलो राशन ले आइएगा? सस्ता से सस्ता, एकदम घटिया क्वालिटी का भी। अगर आप पेंशनधारी हैं, मतलब आप और आपकी पत्नी, 2 आदमी खा लीजिएगा 1100 रुपया में। कल आपकी पार्टी की पुष्पम प्रिया जी पटन देवी में भी माथा टेक कर आई हैं, दुआ आशीर्वाद लेकर आई। क्या कहें? जी, अब हम लोग
भी सनातनी है, बिल्कुल। हम भी अभी नवरात्र के व्रत में हैं, मैडम भी व्रत में है। जहाँ मौका मिलता है हम लोग अपने भगवान को याद करते हैं और उनके दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? युवा का चेहरा जो अभी कहा जा रहा है पूरे बिहार में लहर है, सर्वे रिपोर्ट भी बता रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं इलेक्टेड, नो डाउट वो फेवरेट तो है, तभी तो सबसे बड़ी पार्टी है उनकी।